नमस्कारम, मैं हूं आपकी हेल्थ कोच एंड योगा ट्रेनर रिप्रेजेंटिंग हियर फिल्म फिटनेस। फिल्म फिटनेस के फैट लॉस सीरीज के डे नंबर 58 पे आज हम हैं और आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक और रेसिपी जो कि आप अपनी इस सीरीज में ऐड कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं एक और वैरायटी रिलेटेड टू फैट एंड प्रोटीन डाइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें इस डाइट पे ये आती है कि हमारे पास बहुत लिमिटेड सी चीज़ें हैं, उससे ही हमें अलग अलग वैरायटीज क्रिएट करनी है। क्योंकि पनीर आज तक जो है आपकी लाइफ का पार्ट रहा होगा कि ओकेजनली आप कभी खा रहे हो, रेगुलर वे में इतना पनीर हम नहीं खाते हैं, जो कि हमें खाना चाहिए ऑब्वियसली, बट नहीं खाते हैं। कुछ स्पेशल ओकेजन होता है या फिर हार्डली 10 डेज में एक बार इतना ही कंज्यूम होता है कॉमनली फैमिलीज में। ठीक है, तो हमें पनीर को अपनी डाइट का ऐसे ही पार्ट बनाना है जैसे कि टी है या फिर मिल्क है या बटर मिल्क है या कर्ड है। कहीं ना कहीं हमारी जो इंडियन डाइट्स हैं उसमें दही, छाछ, दूध इनने तो अपनी जगह बना रखी है कि ऑन रेगुलर बेसिस लोग इसे कंज्यूम करते हैं, लेकिन बहुत ही थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं कंज्यूम करते हैं। लेकिन पनीर एक ऐसी चीज़ है जिसको हमने बहुत थोड़ा ही अपनी डाइट में ऐड किया हुआ है, कभी कभार ही हम इसे खाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी एक इंग्रेडिएंट है जो आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। और इसीलिए मैं ये सारी रेसिपीज़ आपको बताती हूँ ताकि आप इसे कैसे अलग अलग वे में अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो वो आपको समझ में आए। तो आज की जो रेसिपी है ये भी वेजिटेबल और पनीर से ही मैं बनाने जा रही हूँ, लेकिन बहुत टेस्टी बनेगी, शॉर्ट टाइम में बन जाएगी, जल्दी से बन के तैयार हो जाने वाली है। तो चलिए पहले चलते हैं किचन में, बनाते हैं आज की रेसिपी, देन बात करते हैं कि किस तरीके से ये जो रेसिपी है वो आपको कंज्यूम करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत है और क्या आपको प्रिपरेशन करके रखनी है। तो जो पनीर है हमारा उसको हम इस तरीके से थोड़ा क्यूब्स के फॉर्म में कट कर लेंगे। सेम वे हमें कैप्सिकम को भी ऐसे ही कट करना है एंड अनियंस को भी हम इस तरीके से कट करेंगे। ये जो अनियंस है इसके बड़े पीसेस मैंने यहाँ पे ले लिए हैं और जो छोटे छोटे पीसेस हैं उसको हम पेस्ट बनाएंगे। तो इसके लिए हमें टमेटोज पेस्ट जो बनाना है वो टमेटोज, गार्लिक एंड अनियन इन तीनों का मिक्स हमें पेस्ट बनाना है। साथ में हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी ग्रेवी में चीज़ की, तो ये मैंने ले लिया है चीज़। तो ये सारी आप पहले से प्रिपरेशन कर लें। और साथ में अब हमें चाहिएगा घी, क्योंकि हमें पनीर को करना है फ्राई। तो घी आपको अच्छी क्वांटिटी में लेना है, इसको गर्म होने देना है प्रॉपरली और फिर सबसे पहले हम इसमें पनीर को फ्राई करेंगे। तो अभी हमारा घी जो है वो एकदम अच्छे से गर्म हो चुका है और अब इसमें हम फ्राई करेंगे हमारे जो पनीर के क्यूब्स हैं उनको। आपको एकदम क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई करना है। अच्छे से इन्हें फ्राई होने देंगे हम प्रॉपरली। ओके, जो पनीर है वो फ्राई हो चुका है और अब इसी तरीके से हम जो हमारे अनियंस है उसे भी थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे घी में। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें हम फ्राई, तो हमारे ये जो कैप्सिकम है ये भी फ्राई हो चुके हैं। देखिए तीनों चीज़ें हमारी जो हैं अभी हमें फ्राई करके एक साइड से रख लेना है। और अब इसी घी में हम मसाला ऐड करेंगे, इसकी जो ग्रेवी है वो बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ऐड करेंगे क्यूमिन सीड्स। और ये मैंने जो टमाटोज का, गार्लिक का और अनियन का पेस्ट बनाया था ये अब इसमें ऐड कर देंगे। ओके, तो मैंने ये यहाँ पे जो ग्रेवी हमें बनानी है उसके लिए इसमें यहाँ पे हमने टमाटोज, अनियन और गार्लिक का जो पेस्ट था वो ऐड कर दिया है। और घी जितना हमने डाला था उसमें से निकालना कुछ भी नहीं है, फ्राइड होने में काफ़ी घी उसी में कंज्यूम हो चुका होता है। तो जो भी बचा हुआ घी है वो उसमें हमें इसे कुक करना है। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले, बहुत सिंपल से मसाले। सबसे पहले इसमें ऐड करते हैं थोड़ी सी हल्दी, धनिया का पाउडर, रेड चिली पाउडर,
जो स्पाइसेस हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। और नमक इसमें हमें थोड़ा ही डालना है क्योंकि हम इसमें चीज़ ऐड करने वाले हैं, इसलिए बहुत थोड़ा सा ही नमक इसमें ऐड करना है। और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 बड़े चम्मच शाही पनीर मसाला जो होता है वो। और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे अब हम थोड़ा सा कुक होने देंगे। थोड़ा सा हमारा मसाला जो है वो कुक हो चुका है और इस टाइम पे अब हम इसमें ऐड करेंगे चीज़। देखिए मैंने इसमें चीज़ ऐड कर दिया और ये बिल्कुल इसमें मेल्ट हो जाएगा अच्छे से। देखिए कितनी ब्यूटीफुल ग्रेवी जो है वो हमारी बनके तैयार हो गई है। बस ध्यान रखना है कि ये सब्जी को हमें सिर्फ ओनली इसे ही कंज्यूम करना है, इसके साथ में रोटी चावल जैसी चीज़ें नहीं लेनी है। इस चीज़ को हम जब तक थोड़ा ये मेल्ट नहीं हो जाता तो हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे अपनी ग्रेवी को। ये धीरे धीरे एकदम स्मूथली इसमें मेल्ट हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो चीज़ है वो ऑलमोस्ट इसमें मेल्ट हो चुका है। थोड़ा बहुत जो है वो भी अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा। अब हमें जो हमारे पूरी जो सब्जियां हैं, कैप्सिकम है, अनियन है और साथ में पनीर, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए ये मैंने ऐड कर दिया इसमें अपनी सारी पनीर और जो पूरा सब्जी थी हमारी, प्याज। और इसे अब बस ज़्यादा देर तक हमें कुक नहीं करने की ज़रूरत है क्योंकि ऑलरेडी पनीर है, कैप्सिकम है, वो कुकड ही था, हमने उसे फ्राई किया था। ये सारा जो घी एक्स्ट्रा आ रहा है ये आपको कंज्यूम ही करना है। तो ऐसा बिल्कुल भी डरना नहीं है कि इतना सारा घी आप कंज्यूम करोगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी। बस ध्यान रखना है कि इसके साथ में दूसरी चीज़ें कंज्यूम नहीं करनी है। कोई भी और जो कार्बोहाइड्रेट्स आपको मना किए हैं वो आपको कंज्यूम नहीं करने हैं और सिर्फ ये सब्जी आपको एंजॉय करनी है। ये आपकी हीलिंग को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देगी, आपके मसल्स ग्रो करेगी और आपका फैट लॉस करेगी। तो आज की रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी है और इसको आप अपने हंगर के अकॉर्डिंग कंज्यूम करेंगे। ऑलराइट, तो आपने देखा कि कितनी इजीली ये रेसिपी बनके तैयार हो गई। और जितनी भी मैं आपको रेसिपीज बताती हूँ उनको आप नोट करके भी रख सकते हैं ताकि आप थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से भी कुछ रेसिपी में कुछ चेंजेस करके अपने अलग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी उसे बना सके। क्योंकि पहले सीखना ज़रूरी है कि क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी है, किस तरीके से हमें चीज़ों को बनाना है ताकि वो आपकी हेल्थ को और अच्छा करते जाए। तो ये जो रेसिपी मैंने आज आपको बताई ये आपको कंज्यूम करनी है, कितनी भी आप कंज्यूम कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है इस डाइट पे कोई भी पोर्शन कंट्रोल नहीं है, आप पेट भर के खा सकते हो। यहाँ पे हम कोई कैलोरी काउंटिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये जो रेसिपी है ये आप कितनी भी खाइए, जितनी आपको खानी है और किसी भी टाइम पे आप खा सकते हो, चाहे आपको सुबह खानी है, दोपहर में खानी है, शाम को या रात को, लेट नाइट भी आप खा सकते हो, नो वरीज। ठीक है, तो आप ये रेसिपी को ऐड करेंगे और खाना शुरू कर सकते हैं आप जब आपको भूख लगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारे जो हम रेसिपीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लिमिट नहीं है कि आपको कितना खाना है, कब खाना है, इस पे भी कोई टाइमिंग कंट्रोल नहीं है। बट आपको ये समझना है कि आपको ये मील्स लेने हैं अच्छी वाली भूख लगने पर। अगर आप भूख नहीं लगी है और आप इन्हें कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली आपको वॉमिटिंग सेंसेशन जैसा लग सकता है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ये सिर्फ सिंपल एक बॉडी का सिग्नल होता है कि आप ज़बरदस्ती मत खाइए। अगर आपने स्टार्टिंग से डे 1 से अभी तक ये सीरीज़ को फॉलो किया है अच्छे से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डाइट कैसे ब्यूटीफुली वर्क करती है हमारे वेट लॉस पे, हमारी स्किन को अच्छा करने के लिए, हमारे हेयर्स को अच्छा करने के लिए। आपको नेचुरल वे में सारी चीज़ें इम्प्रूव होती दिखाई देंगी, कोई भी आपको बाहर से एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अनदर थिंग, घी को अपनी डाइट का ऐसा पार्ट बना लीजिए कि वो आपके लिए हर चीज़ में हेल्पफुल हो। लाइक अगर आपको अपनी स्किन अच्छी करनी है तो आप घी लगाइए स्किन पे, बाल अच्छे करने हैं तो आप घी लगाइए बालों में, और अगर अपनी हेल्थ अच्छी करनी है तो घी को खाइए। घी के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो दिया हुआ है, जानना है अगर आपको कि घी के क्या क्या बेनिफिट्स और कैसे ये हमारी हेल्थ के लिए एक ऐसा सॉल्यूशन है जो जिससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो
वैसे ही मेथड करना है आपको जैसे आपको सिखाया गया है। अपने जब आप ये मील लोगे उससे पहले आपको 2 से 3 चम्मच, 4 चम्मच तक आप ले सकते हैं, घी कंज्यूम करना है एंड देन इमीडिएटली आपको अपना मील्स ले लेना है। इसके साथ में आपको कुछ सैलेड ऐड करना है, कर सकते हैं, और बटर मिल्क हो गया वो आप ऐड कर सकते हैं, ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, या फिर जो अपनी स्टीविया वाली दूध वाली चाय है वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये रेसिपी ऐड करिए अपनी सीरीज में और एंजॉय करिए, इट्स सुपर टेस्टी। आपको मज़े आने ही वाले हैं इसे खा के। और मिलते हैं कल के वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।